नाजरीन ए इकराम, मेरी आज की वीडियो कुरुलुस उस्मान के बारे में है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, इसका सीजन 6 अब अपनी आखिरी एपिसोड पर पहुंच चुका है। तो आज की इस वीडियो में इस एपिसोड का पूरा रिव्यू किया जाएगा। सबसे पहले अगर मैं इस एपिसोड का ओवरऑल रिव्यू करूं तो मैं यही कहूंगी कि ऐसा लगा जैसे राइटर्स ने घटनाओं को जल्दी जल्दी समेटने की कोशिश की है। इसकी एक वजह यह भी है कि यह सीजन पहले एपिसोड 195 तक जाना था, लेकिन बाद में फैसला किया गया कि इसे 894 एपिसोड पर ही खत्म किया जाएगा। इस एपिसोड में कई नए किरदार भी नजर आए जो शायद सीजन 7 की कास्ट का हिस्सा हो सकते हैं। और इस एपिसोड की सबसे अजीब बात थी सोफिया का अचानक इस्लाम कबूल कर लेना। इसका सीधा मतलब ये हो सकता है कि मोहम्मद बोजदाग सोफिया को सीजन 7 के लिए रिजर्व रखना चाहते हैं। सोफिया के इस्लाम कबूल करने की यही लॉजिक समझ आई कि उसके बदले की भावना से भरे दिल में हलीमा के लिए कहीं ना कहीं प्यार छिपा हुआ था। उसने हलीमा को वापस पाने की कोशिश की, लेकिन असफल रही। ठीक वैसे ही जैसे हैरिस्तो का दिल कुएं के पानी में झड़ डालने के बाद बदल गया था, वैसे ही सोफिया का दिल भी हलीमा की मोहब्बत से नरम हो गया। पर सन नाल्तुन ताश जैसे किसी भी न्यूज़ पोर्टल ने यह खबर नहीं दी कि सोफिया इस सीजन से जा रही है या नहीं। तो ऐसा भी हो सकता है कि उसे अगले सीजन में भी रखा जाए, और वैसा ही हुआ। लेकिन अच्छी बात यह है कि अब वह दुश्मन के तौर पर नहीं, बल्कि एक मुस्लिम महिला के रूप में काई कबीले में रहेगी। शायद हलीमा के करीब रहने के लिए ही उसने इस्लाम कबूल किया हो, लेकिन अब वह मुसलमान बन गई है। इसके अलावा इस सीजन की एंडिंग ऐसी लग रही थी जैसे सीजन 7 सीजन 6 का सीक्वल होगा। मतलब यह कि जहां सीजन 6 खत्म हुआ वहीं से नया सीजन शुरू होगा। मेरे पिछले वीडियो में जो अनुमान लगाए गए थे उनमें से कई गलत साबित हुए, जैसे हलीमा और जिरको ताई की मौत के बारे में। पिछले 5 सीजन से यही हो रहा था कि उस्मान के किसी बड़े आल या करीबी साथी की शहादत आखिरी एपिसोड में दिखाई जाती थी, लेकिन इस बार तो कुछ भी नहीं हुआ। सीजन 2 से सीजन 6 तक हर बार एक जैसा अंत, किले बांटना और राज्य का गठन वगैरह। इसलिए यह कहना गलत नहीं होगा कि ये सीजन भी सीजन 5 की तरह हमारी उम्मीदों पर खरा नहीं उतर पाया, लेकिन बुरी यादों के साथ साथ यह कई अच्छी यादें भी छोड़ गया है। कुरुलुस उस्मान की रेटिंग्स अब मेकर्स को बदलाव करने पर मजबूर कर सकती हैं। इस आखिरी एपिसोड को दर्शकों ने बुरी तरह से रिजेक्ट किया है। उनका कहना है कि अगर हर सीजन में वही फॉर्मूला रिपीट करना है तो नए सीजन का क्या फायदा। ये सब तो हम पहले ही देख चुके हैं। एक और बात यह स्पष्ट रूप से देखी जा सकती है कि ओरहान और नीलोफर के जाने के बाद से इस सीरीज में बहुत कुछ गड़बड़ हो गया है, और ओरहान की जगह कोई नया किरदार उसे रिप्लेस नहीं कर पाया। इस आखिरी एपिसोड की एक और बड़ी बात यह थी कि इसकी घटनाएं बिल्कुल भी किसी आखिरी एपिसोड जैसी नहीं लगीं। जैसे हलीमा और सोफिया के बारे में कुछ भी स्पष्ट नहीं बताया गया, और वो शादियां जिनके बारे में गोंचे उस्मान ने सफेद दाढ़ी वालों से वादा किया था 2 एपिसोड पहले ही, वो भी नहीं करवाई गईं। खासकर आयगुज की शादी। बरसा का भी कोई जिक्र नहीं किया गया, न ही सकारिया किले की फतह का कोई जिक्र हुआ, और न ही ओरहान को कोई खास रोल दिया गया। इस एपिसोड में एक बात आपने जरूर नोट की होगी, गोंचे उस्मान से आगे आगे चल रही है। क्या दिरिलिस एर्टुगरुल में कभी ऐसा सीन देखा गया था कि औरतें कबीले के सरदार से आगे चलें? यानी अब ये सीरीज बहुत ज्यादा ही मॉडर्न एरा को दिखाने लगी है, जिसका उस्मानी रिवायतों से कोई संबंध नहीं। अब नाजरीन ए इकराम, सीजन 6 के बारे में कुछ अहम जानकारियां। सीजन 6 में केवल 30 एपिसोड दिखाए गए, तो कुरुलुस उस्मान के पहले सीजन के बाद यह अब तक का सबसे छोटा सीजन था। जिस तरह से सोफिया का इस्लाम कबूल करना दिखाया गया, उससे लगता है कि नया सीजन वहीं से शुरू होगा। यानी कि कोई बड़ा टाइम जंप नहीं होगा, बल्कि बहुत छोटा सा होगा। इसका मतलब यह भी है कि फारूका खान और बेलगिन जैसे किरदार इस सीजन से नहीं जाएंगे, बल्कि अगले सीजन में भी बने रहेंगे।